सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैं नई साइकोलॉजी वीडियो पे उसके पार्ट्स लाने वाला हूँ। ये साइकोलॉजी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जो कि हम शुरुआत करने वाले हैं। इसका बेसिक कंसर्न ये रहेगा इस वीडियो में जो आपको बताने का कि अभी मेरा लॉस लगा है दिसंबर टू जनवरी मंथ्स में फॉरेक्स में। और उस सब के चलते हुए मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है, कितना ड्रॉ डाउन आया है और कितना मुझे हार्म हुई है मेरी साइकोलॉजी। क्या गलती रही, क्या मैंने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया था, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड में मैंने काम नहीं किया, अपनी साइकोलॉजी पे काम नहीं किया, मैंने अपने आप को काम नहीं रखा, पेशेंटली वेट नहीं किया अपने सेटअप का, क्या क्या चीज़ें मुझसे गलती हुई। ये सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जो कि अगर आप फील कर पाओ तो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल जर्नी से पहले ये सब चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। चाहे वो साइकोलॉजी की बात हो, रिस्क मैनेजमेंट तो हमें लेके हमेशा चलना ही पड़ेगा। जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स हो गए, हर एक ईच ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट हमें करके चलना पड़ेगा। मैंने बहुत चीज़ें देखी है कि रिस्क नहीं मैनेज करते, पोजीशन साइजिंग इंक्रीज कर लेते हैं। अब मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया है, तो मैंने सोचा कि अपनी जो जर्नी में मेरी सब चीज़ें आई है, जो बैरियर लग के आई है, वो सब चीज़ें मैं अपनी एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर करूं। तो आप लोग सब चीज़ें सुनना, समझना, उसको एज अ एक्सपीरियंस लेके, उसे एज अ लेसन लेके उसे आगे अपने काम में लगाना। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहली बात ये है कि आफ्टर अ लूजिंग स्ट्रीक हमें अपने आप को कैसे मैनेज करके रखना है, कैसे चिल रखना है, कैसे काम रखना है, कैसे पेशेंट रखना है अच्छे से। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जब भी मेरे को लूजिंग स्ट्रीक लगती है तो मुझे बहुत ज़्यादा अर्ज होती है वो ट्रेड करने की, कि अब भी 2 ट्रेड ले लेता हूँ, 3 ट्रेड ले लेता हूँ इंटरडे में ही, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो। नेक्स्ट डे भी लगी रहती है। पोजीशन साइजिंग मन करता है, अंदर से अर्ज आती है कि एकदम से पोजीशन साइजिंग इंक्रीज करके वो लॉस रिकवर हो जाए, बस किसी भी तरह मुझे रिकवरी मिल जाए, किसी भी तरह मेरा जो लॉस है जितना भी हुआ है, वो $15 का, $150 का, कितना भी हुआ है वो, बस वो मेरा रिकवर हो जाए। ये चीज़ मैंने फील किया, मेरे को 2 इयर्स हो गया ट्रेडिंग में। मैंने ये चीज़ खुद से फील की है कि जब तुम्हारा लॉस लग जाता है ना, 1 वीक 10 डेज ब्रेक ले लो, बिल्कुल कुछ नहीं देखना तुम्हें। मार्केट हमेशा रहेगी, मार्केट हमेशा रहेगी, तुम्हारी कैपिटल ही नहीं रहेगी। बस 2 दिन 3 दिन 4 दिन तुम पैसा कमा लोगे, तुमने प्रॉफिट कर लिया, तुमने अपने अकाउंट को 2x 3x 4x कर लिया। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ विद इन 10 डेज या 15 डेज या विद इन मंथ तुम्हारा अकाउंट पूरा वाइप आउट हो जाएगा। क्यों? साइकोलॉजी इशू। तुम्हें इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स की आदत नहीं है, इतना सारे ट्रेड्स की आदत नहीं है, इतनी बड़ी पोजीशन साइजिंग के साथ तुम कंफर्टेबल नहीं हो। ये सब चीज़ें मैंने फील की है, और मैंने अब एक चीज़ बिल्कुल अपने आप से प्रॉमिस कर लिया है कि अब मेरी एक फिक्स पोजीशन साइजिंग होगी। मुझे ब्रेक चाहिए, ब्रेक इन द सेंस कि मुझे बिल्कुल स्लो एंड स्टेडली जाना है आगे। मुझे एकदम से जंप नहीं मारनी कि भाई मैराथन है, वो है कि मैं भाग रहा हूँ, नहीं। मुझे बिल्कुल आराम से आगे बढ़ना है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, मुझे अपनी पोजीशन साइजिंग पे वर्क करना है। दूसरा, मुझे अपने रिस्क मैनेजमेंट पे वर्क करना है। दोनों चीज़ें। ट्रेडिंग का क्या सीन है, ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, इस सबको अगर मैं कोई जानता भी ना हो ना, ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसे अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखाना स्टार्ट कर दूंगा, उसे 1 महीना नहीं लगेगा सीखने में। 1 महीने बाद वो खुद बता देगा भैया ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगी यहाँ से मार्केट। तो टेक्निकल एनालिसिस तो कुछ ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। रोल है अपनी साइकोलॉजी को धीरे 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 इम्प्रूव करना, उस पर वर्क करना। जब भी तुम अपने प्रॉफिट्स की साइड देख पाओगे, उनको अच्छे से कंजर्व कर पाओगे, उनको अच्छे से स्पेंड कर पाओगे कहीं दूसरी जगह। मैं प्रॉफिट्स कर लेता था, प्रॉफिट सबके भी हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको कंजर्व नहीं कर पाते। अगर आज मैंने $100 का प्रॉफिट कर लिया, तो दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे हेडेक रहेगी कि उस एकदम से उस प्रॉफिट पर रिस्क लेने की। मैं रिस्क ले लूँगा, अपना सारा कैपिटल वाइप आउट कर दूंगा, अपना प्रॉफिट के साथ कैपिटल वाइप आउट कर दूंगा। फिर क्या होगा? फिर मैं सोचूंगा, मैंने कहा यार मैंने गलती कर दी और मुझे भी $100 निकाल लेने चाहिए थे। कोई बात नहीं, मैंने $100 भी निकाल लिए। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, निकालने के बाद पूरी मैंने ट्रेड लिया। एक ट्रेड में सही रहा, मेरा रूल्स के साथ चला। दूसरे ट्रेड में मुझे इतनी ज़्यादा अर्ज रहेगी ना कि भाई मुझे दोबारा वे $100 देखने हैं, मुझे पोजीशन शादी मुझे 100 हो गए ना, मैंने रिस्क ले लूँगा, $30-40 का रिस्क ले लूँगा, $60 तो मेरे पास रहेगा। लेकिन वो जो तुम रिस्क लेने जाते हो $30-40 का, वो $30-40 का नहीं ले पाते, वो पूरा $100 ही तुम वाइप आउट कर देती हो। ये चीज़ें मैंने इतनी
फील करी है, इतनी ज़्यादा मैं हर्ट हुआ हूँ इन चीज़ों से, रात रात को रोया हूँ, इतना परेशान रहा हूँ कि क्या गलती कर रहा हूँ। तो इतना टाइम हो गया, मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है सारा एक लूजिंग स्ट्रीक में। तो मैंने देखा है अगर आप भी लूजिंग स्ट्रीक या मेरे जैसी गलती को सेम फेस कर रहे हो तो भाई एक तो अपने जितने भी अकाउंट में कैपिटल है सारी वो विड्रॉ कर लो, सारी की सारी विड्रॉल कर लो, और उस कैपिटल को विड्रॉ करके शांति से बैठ जाओ। 2 दिन 3 दिन अच्छे से डिसिप्लिन रहो, मॉर्निंग में जल्दी उठो, वर्कआउट करो, अच्छा फूड खाओ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा फूड खाओ। उसके बाद अगर तुम क्या कहते हैं मार्केट देखना चाहते हो, मार्केट देखो, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में एक भी फंड नहीं होना चाहिए, 1 रुपये का भी फंड नहीं होना चाहिए। अकाउंट तुम्हारा बिल्कुल होना चाहिए। तुम्हें डेमो ट्रेड करना हो डेमो ट्रेड करो, लेकिन उसी पोजीशन साइज से करो जितने तुम रियल कैपिटल से करने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली ये बात। दूसरी बात ये है कि अगर तुम स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हो तो उस पर करो, वरना वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी फैमिली से बातें करो और सोचो, और सबसे बढ़िया है अपने इमोशंस को नोट डाउन करो। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी पूरी नोटबुक है, ये नोटबुक मेरी पूरी फिल हो गई है, एक एक चीज़ें, ये दिखाता हूँ, दिख रहा होगा, ये सारे इमोशंस जितने आते हैं मैं सब चीज़ें नोट डाउन करता हूँ, सब चीज़ें। एक महीने में मेरे से जितनी गलती हुई है और पहले भी हुई है सारे नोट डाउन मैंने किए कि कहाँ गलती हुई है। अगर मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे कैसा फील हो रहा है ये ट्रेड लेने के लिए, ट्रेड लेने के चलते हुए, और मैं इस ट्रेड को जब होल्ड कर रहा हूँ तो मेरे मन में क्या क्या इमोशंस आ रहे हैं, क्या क्या सोच रहा हूँ, क्या अरे कोस्ट टू कोस्ट ना निकल जाए, एसएल लेकर निकले, या बिल्कुल ऊपर से ही जहाँ से मेरा टारगेट है उससे पहले से रिवर्स ना हो जाए, चाहे वो वेदर बुलिश हो चाहे वो मैं बियरिश हूँ मार्केट में। ये सब चीज़ें इमोशंस आ रही है। अब मैंने ये चीज़ डिसाइड की है कि मेरे साथ कुछ भी हो रहा है ना, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। मुझे फोमो हो रहा है, मुझे ग्रीड हो रही है, मुझे मन कर रहा है मेरा कि मैं पोजीशन साइजिंग अपनी बढ़ा दूँ, मैं A to Z सब चीज़ें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर रहा हूँ। और जब मैं नोट डाउन करता हूँ मुझे बहुत रिलीफ मिलता है, उसके बाद मैं फील कर रहा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है इस चीज़ के लिए कि कोई नहीं, मैंने एटलीस्ट ये चीज़ें फील की है और मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं आगे से नहीं करूँगा, या मैं इस पर वर्क करूँगा अच्छे से। तो ये सब चीज़ें मैं फील कर रहा हूँ ड्यूरिंग लूजिंग स्ट्रीक और साइकोलॉजी हार्म। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें मैं अपने दिल की सारी चीज़ें जो जो मुझे हो रही है या जो मैं जर्नी से धीरे धीरे गो थ्रू कर रहा हूँ, मैं सब चीज़ें डिस्कस करूँगा, चाहे वो लॉस रिकवरी हो, चाहे वो एक प्रॉफिटेबल जर्नी की हो, चाहे वो एक अच्छे अकाउंट को ग्रो करने की हो, चाहे वो प्रॉफिट्स को कंजर्व करने की हो, चाहे वो डिसिप्लिन की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। मैं A to Z जो मेरे मन में आएगी मैं वो बात करूँगा यहाँ पे। और मेक श्योर कीजिएगा कि आप एक एक बातें सुने, उसको समझे और फील कर पाए कि मैं भी यही सेम चीज़ें फेस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और नेक्स्ट चीज़ों पे, नेक्स्ट पार्ट्स पे मैं आपको सब चीज़ें ये बताते रहूँगा। थैंक यू।